जितने लोग यहां है ना, उससे 4 गुना ज्यादा लोग हेलीपैड पर थे। मैं वहां चारों तरफ जाकर के सबको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास किया और अब आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। टीएमसी के नेताओं ने यहां हर तरह के घोटाले करने का रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसे ऐसे घोटाले जो कोई सोच भी नहीं सकता। और आपने देखा नोटों के ढेर, चोरी का माल और बैंक के मशीन, नोटों के ढेर गिनते गिनते थक जाते हैं। पॉन्जी स्कीम घोटाला, राशन घोटाला, भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, पशु तस्करी घोटाला और हर घोटाला मामूली नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक तरफ देश में लोकसभा के चुनाव तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रैली और जहां पर लाखों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुनने और उन्हें देखने के लिए आए, जिसकी तस्वीर और वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है अपने सोशल मीडिया पर शेयर, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक लिखा है कि एक रैली जो थी वो बोलपुर में थी, पर वहीं दूसरी तरफ एक रैली तो हेलीपैड पर भी हुई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीपैड की तरफ बढ़ रहे थे बोलपुर यानी कि पश्चिम बंगाल में, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देखने के लिए खड़े हुए थे लाखों लोग। और ये जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में है लोकप्रियता, तो वहीं दूसरी तरफ ये ममता बनर्जी के लिए है बड़ा झटका, जो लगातार इस बात पर जोर देती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के कोई भी केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी से आने वाले नेता और मंत्री जो हैं वो बाहरी हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहरी कहने वाली ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा झटका है। जो टीएमसी के नेताओं ने यहां हर तरह के घोटाले करने का रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसे ऐसे घोटाले जो कोई सोच भी नहीं सकता। और आपने देखा नोटों के ढेर, चोरी का माल और बैंक के मशीन, नोटों के ढेर गिनते गिनते थक जाते हैं। पॉन्जी स्कीम घोटाला, राशन घोटाला, भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, पशु तस्करी घोटाला और हर घोटाला मामूली नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला। इन लोगों ने हर तरह से आपको लूटा है, आपके जेब काटे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के सामने खाई बना दी है, खाई। साथियों, बंगाल का टीचर भर्ती घोटाला तो टीएमसी नेताओं के चरित्र को उजागर करता है। मैं जरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने कश्मीर के कुछ नेताओं को एक बार बुलाया था। घाटी के 100 के करीब गांवों के लोगों को बुलाया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर पर बुलाया था।
मैंने कहा मैं एक काम के लिए आपकी मदद चाहता हूं। आतंकवाद जोरों पर था, गांव गांव में स्कूलें जलाते थे। मैंने उनको बुला करके कहा कि मुझे एक मदद चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा मैं आतंकवाद से लड़ लूंगा, मैं आतंकवाद को जमीन पर से उखाड़ दूंगा, लेकिन अभी मुझे एक मदद चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा ये गांव में ये आतंकवादी स्कूल जलाते हैं, मुझे मदद कीजिए, अब एक भी स्कूल जलना नहीं चाहिए। मैंने कहा जब वो स्कूल जलाते हैं तब एक इमारत नहीं जलाते, एक मकान नहीं जलाते, वो आपके गांव के बच्चों का भविष्य जला देते हैं। और आप भाई बहन मुझे आशीर्वाद देंगे, कश्मीर के वो लोग, और ये बात मैं करीब 7-8 साल पहले की करता हूं, तब तो मेरे सामने सवालिया निशान थे, लेकिन उन सभी नेताओं ने मुझे कहा कि साहब काम कठिन है, लेकिन हम आपकी भावना को समझते हैं, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि कश्मीर के गांवों में स्कूलों को जलाना बंद हो गया। बच्चों के भविष्य को वो समझे। लेकिन ये टीएमसी देखिए, बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रही है और शिक्षक भर्ती में घोटाला करके आपके बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। 25,000 शिक्षक आज अदालत ने उनको घर भेज दिया। वो शिक्षक तो गए सो गए, आपके बच्चों के भविष्य पर ये भ्रष्टाचारियों ने ताला लगा दिया है। जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, क्या ऐसे टीएमसी को माफ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या उनको सजा दोगे? इस बार कमल को वोट देकर के उनको सजा दीजिए। भाइयों बहनों, टीएमसी भ्रष्टाचार की दुकान खोल करके बैठी है। यहां हाईकोर्ट के आदेश पर एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई शुरू होते ही टीएमसी के नेताओं के घरों से करोड़ों रुपए मिलने लगे हैं। तरीके से लाखों लोग आज पश्चिम बंगाल के बोलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देखने और उन्हें सुनने के लिए हेलीपैड तक आए, जहां एक तरफ ये ग्लिम्पस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज इसी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन और ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार पर भी हमला बोला था और ये तक कहा था कि पूरा देश देख रहा है कि गुरुदेव टैगोर की पावन धरती पर टीएमसी भीड़तंत्र चला रही है और गणतंत्र की जो है वो टीएमसी ने कब्र खोद दी है। जी हां, ये बात कहकर जो है वो एक बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टीएमसी की पार्टी यानी कि टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी की सरकार पर किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे इंडी गठबंधन को लेकर यह तक कहा कि विरोधी दलों का गठबंधन देशों को बीते दशकों में ले जाना चाहता है। 60 साल में कांग्रेस ने महज 7 एम्स बनाए और लेकिन हमारी सरकार में 22 एम्स बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने यहां फिर एक बार कहा कि यहां विकास के कई कार्य तो केवल ट्रेलर है और अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दौरान लाल किले से दिए गए भाषण को भी याद दिलाया और उन्होंने कहा कि यही समय है, यही सही समय है। पीएम ने कहा हमारी सरकार ने पहले देश की जनता से कांग्रेस अलायंस को 10 साल का मौका दिया, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ घोटालों में अपना रिकॉर्ड बनाया। यानी कि यूपीए की सरकार को लेकर जो है ये बड़ा हमला
हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया। और पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी की सरकार है पिछले एक दशक से, ममता बनर्जी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी उसी तरीके के घोटाले कर रही है जिस तरीके से अपने कार्यकाल में यूपीए सरकार के द्वारा पूरे देश में कहे गए थे। और टीएमसी भी उसी राह पर चलकर आज पश्चिम बंगाल में घोटाले कर रही है। इसी के साथ पीएम ने कहा कि टीचर भर्ती घोटाले ने तो सिर्फ टीएमसी सरकार की पोल खोल दी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि टीएमसी ने प्रदेश के बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। 25,000 शिक्षकों को कोर्ट ने जो है वो घर भेज दिया है और ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा टीएमसी आज बच्चों के भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रही है, जो कि बेहद गलत बात है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि कृष्णनगर में यानी कि इससे पहले भी उन्होंने बीती सरकारों को लेकर पहले भी हमला जो है वो प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। और वो पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला तक प्रधानमंत्री ने बोलकर यह कहा कि उन्होंने राहुल बाबा एंड कंपनी देश की रक्षा नहीं कर सकते लेकिन पीएम की सुरक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा प्रधान मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार के समय देश में बम धमाके होते थे लेकिन तब की सरकार वोट के बदले कोई कार्रवाई नहीं करती थी। के बाद उन्होंने कहा कि मोदी के समय का ये भारत है और आज भारत दुश्मनों के घर में जो है वो उन लोगों को घुसकर मारता है। देखिए, एक टीएमसी वालों के यहां से जो पैसे मिलते हैं वो पैसे किसके हैं भाई? किसके पैसे हैं? ये आपके है कि नहीं है? आपकी मालिकी के है कि नहीं? कि आपके घर में कोई चोरी कर जाए, आप चोर को माफ करोगे क्या? करोगे क्या? आपके बंगाल में चोरी कर लें, माफ करोगे क्या? ये पैसे बंगाल की जनता के हैं। चर्चा है एक एक पद के लिए 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए की रिश्वत ली है। पैसे लेकर के ओएमआर सीट तक बदल रहे थे। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया है। आप मुझे बताइए, इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सबके सब मुझे बताइए, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? कौन सजा दिलवा सकता है? इनको सजा कौन दिलवा सकता है? इनको सजा कौन दिलवा सकता है? मोदी तब दिलवा सकता है जब आपके सबके वोट मिलेंगे, तब मुझे ताकत मिलेगी। साथियों, मैंने बंगाल बीजेपी के लोगों से कहा है कि एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाइए। मैंने ये बंगाल बीजेपी को कहा है, एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताइए। इससे उन युवाओं की मदद होगी जो इस घोटाले के शिकार हुए हैं, निर्दोष हैं, वो अपने मेरिट पे शिक्षक बने हैं। मैं आज बंगाल के युवाओं को गारंटी देता हूं, जिसने हमारे बंगाल के युवाओं को रुलाया है, उन्हें मोदी चैन से नहीं बैठने देगा। बेटी आप थक जाओगे, मुझे तुम पर दया आ रही है। भाई, ये बेटी एक फोटो लेके आई है और कब से, आप मेहरबानी करके बंद कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। इस बच्ची को उनकी फोटो ले लीजिए, बेचारी आधे घंटे से खड़ी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुश खुश, आर यू हैप्पी? शाबाश, बैठिए, अब बैठिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक दिन में 3-3 रैलियों को जो है वो इन दिनों संबोधित कर रहे हैं। और आज उन्होंने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के बोलपुर में जो आज रैली की, उसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर जो है वो प्रधानमंत्री ने की हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये गठबंधन लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की रैलियों पर ध्यान दिया जाए तो लगातार इकोनॉमी से लेकर विकास की बातें जो हैं वो मोदी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पर खैर देखना अहम रहेगा क्योंकि 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अगले चरण की वोटिंग 7 तारीख को होना बाकी है और रिजल्ट 4 जून को आने वाले हैं। क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर भरोसा करेगी ये जनता, जो पश्चिम बंगाल में भी लाखों की भीड़ में उन्हें देखने और सुनने आ रही है, या फिर 4 तारीख को बदल सकता है? यानी कि समीकरण, देखिए समीकरण को लेकर बात करें तो एक तरफ गठबंधन है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलायंस यानी कि एनडीए खड़ा है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। साथियों, ये जिन्होंने आपको लूटा है ना, मोदी उनको छोड़ेगा नहीं। भ्रष्टाचारी देर के छाड़बोना, ये था मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस, इन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया। तब बहुत सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी दूसरी तरफ रह गए थे। उनके साथ वायदा किया गया था कि भारत उनकी रक्षा करेगा, लेकिन ये वादा करके कांग्रेस उन लोगों को भूल गई। उनके साथ सीमा पार अत्याचार होता रहा। वो खत्म होने की कगार पर आ गए। आज सीएए के माध्यम से मोदी कांग्रेस सरकारों को उस गलती को सुधार रहा है और ये लोग अपनी गलती मानने के बजाय झूठ फैला रहे हैं। मैं हर शरणार्थी परिवार को कहूंगा, टीएमसी के झूठ पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। साथियों, टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस के इंडिया अलायंस की नीयत देश को तबाह करने की है। बीते 3-4 महीने में कितने ही उदाहरण सामने आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राम भक्तों और शिव भक्तों को लड़ाने में जुटे हैं। कांग्रेस के शहजादे शक्ति का विनाश करने में जुटे हैं। ये सारे मिलकर संविधान की भावना को तार-तार करने में जुटे हैं। बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं।